दी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वै भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव दोष उमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष बुक गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धामे। समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बौदर पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भौजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं दोनों चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुम जैसे हमको नहीं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर
कबीर देव ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं क्योंकि हमने गलती की थी। उस गलती के कारण हम ऐसे स्थान पर आ गए, यहाँ से वापस जाना हमारे बस से बाहर की बात है। यहाँ से बाहर समर्थ ही निकाल सकते हैं। समर्थ केवल परमात्मा ही है। परमेश्वर कबीर देव हैं, ये समर्थ हैं, बाकी सभी जीव संज्ञा में। उस समर्थ के सहारे ही हम वापस जा सकते हैं। उस समर्थ ने आकर के हमें यहाँ से वापस जाने की विधि बताने की चेष्टा की, लेकिन हम बालकपन में, अनजानपने में और काल के संतों, पंथों, महंतों द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, और उस परमात्मा को ना पहचान कर हम उसकी उंगली नहीं पकड़ते। हम काल के जाल में रह जाते हैं। वो परमात्मा यहाँ चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में वो ऐसी लीला करते हैं, और उन लीलाओं की जानकारी जो भगवान किया करता है हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद बताते हैं, और अन्य जो ग्रंथ बने हैं जैसे पवित्र 18 पुराण, ये अनुभव है उन ऋषि महर्षियों का जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं। और जैसे संतों की वाणी है, जिनमें कौन कौन से संत हैं जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई है, और उनके विषय में दास को जानकारी है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादूदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुनानी, जिला दद्दर, हरियाणा प्रांत वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत वाले। इन महापुरुषों के जो अमृत वचन हैं, ये परमात्मा प्राप्त हंस हैं, परम हंस हैं। इनके जो वचन हैं और जो वेदों के कथन हैं और जो श्रीमद् भगवत गीता का जो वर्णन है, इन सब का एक मेल है। क्योंकि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पवित्र चारों वेदों का ही सारांश है, और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, ये इन कुछ अंश इनका गीता, वेदों और महापुरुषों की वाणी से मिलता है, शेष नहीं मिलता। उसका कारण क्या है कि जैसे पवित्र बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ है, उत्पत्ति ग्रंथ का जहां तक 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, जहां तक वो ज्ञान है वो बिल्कुल सत्य है। वेदों और गीता और उनसे मिलता है महापुरुषों की वाणी से। उसके बाद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो अपने निज स्थान पर विराजमान हुए। उसके बाद यहाँ की बागडोर काल ने संभाल ली, ब्रह्म ने। आगे का शेष वर्णन वही पुराणों के सत्र का है पवित्र बाइबल में। ऐसे ही कुरान शरीफ में कुछ आयतों के कुछ अंश पवित्र वेदों से, पवित्र महापुरुषों की वाणी से मिलते हैं, और शेष वही पुराणों सत्र का उसमें ज्ञान है। तो ये सभी सदग्रंथ आदरणीय हैं, लेकिन परमात्मा पाने की विधि
जब तक हमें नहीं मिलेगी तो हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के जो यथार्थ ज्ञान दिया, ऐसा ही वो देते हैं, ऐसा ही करते हैं। चारों युगों में परमात्मा आते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं। सतयुग में परमात्मा आए थे सत्सुकृत नाम से, और ऐसे जो प्रत्येक युग में वो लीला किया करते हैं, ऐसी लीला की थी। सतलोक से चलकर आए, एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए। वहां से एक निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गई। परमात्मा ने आहार नहीं किया। कुंवारी गाय का दूध, परमात्मा की कृपा से ही गाय ने दूध दिया, बछिया ने वो दूध पान किया। तो प्रत्येक युग में परमेश्वर कबीर जी ऐसी ही लीला करते हैं। और वो सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से इस परम अक्षर ब्रह्म को, सत्य पुरुष को, कबीर देव जी को नारायण भी कहा जाता है। उस पूर्ण परमात्मा की उपमा के आधार से यहाँ के अन्य भगवानों को भी नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर विराजमान होते हैं, जिस कारण से कहते हैं ये नारायण कहलाते हैं। पुण्यात्माओं, गृह मंत्री तो भारत सरकार का भी होता है, और गृह मंत्री एक प्रांत सरकार का भी होता है। इसमें दिन रात का अंतर होता है। ऐसे ही इसको समझ लेना। अपने आत्माओं, परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, और त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो अपने ओरिजिनल नाम से, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से प्रकट हुए। पुण्यात्माओं, ये कबीर नाम इतना पवित्र है, इसको स्वाभाविक भी अगर आपकी जुबान से उच्चारण हो जाए तो भी पुण्य आता है। ये इतना पवित्र नाम है। और कुरान शरीफ में तो यहाँ तक लिखा है कि ये एक कलमा है उनका, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर कहते हैं। ये मंत्र जो है, कलमा माने मंत्र, ये ऐसा मंत्र है आसमान के सभी दरवाजों को खोल देता है। अब कहने का भाव ये है कि इन महापुरुषों को जो ज्ञान हुआ हजरत मोहम्मद जी को, वो अधूरा ज्ञान था। अधूरे का मतलब है जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 तक कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह ने अपने द्वारा भेजे गए उस पैगंबर नबी को, यानी हजरत मोहम्मद जी को संदेश दिया है। आयत नंबर 52 में कहा है कि मैं जिस कबीर अल्लाह के विषय में तुझे बताने जा रहा हूं, तू मेरी हिदायत पर विश्वास करना। और ये काफिर इस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, ये तो अन्य देवी देवताओं तक सीमित है। इनके साथ तू संघर्ष करना। संघर्ष का, जिहाद का अर्थ कोई खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, लठ बजाना नहीं। जिहाद का अर्थ है संघर्ष करना। इनकी बातों में मत आना, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर दृढ़ रहना। इतनी सी बात है। तो क्या बताया कि मैं जिस कबीर के बारे में जिक्र कर रहा हूं, ये सुप्रीम पावर है, और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। और ये वही परमात्मा है जिसने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी के अंदर मीठा खारा जल भर दिया। और ये वही कबीर परमात्मा अपने भक्तों के पापों को नाश कर देता है। और
ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। ये अल्लाह कबीर है और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। पुण्यात्माओं, सदग्रंथों को समझना जीव सतर का काम नहीं है। जिस पर परमात्मा की कृपा हो उसकी बुद्धि को खोल देते हैं, नहीं तो काल ने सबकी बुद्धि को बंद कर रखा है। उसने रिमोट अपने हाथ में रखा है। और जब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की कृपा होती है जिस प्राणी के ऊपर, वही फिर इन गुड़ रहस्यों को समझ और समझा सकता है। इस दास पर दया करी परमात्मा ने। आप पुण्यात्माओं के लिए कि इन सदग्रंथों में दबे खजाने को खोलने की वो की मुझे दे दी, वह चाबी दे दी, ताकि मैं आपके रूबरू खजाना कर सकूं। इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि पूरा मुसलमान समाज ये कहता है कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो हमारा भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, और वो इसी को बड़ा अल्लाह कहते हैं कि सबसे बड़ा यही है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला तो स्पष्ट कर रहा है कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में कहता है कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा है कबीर। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह से भिन्न है वो सुप्रीम पावर। तो इस दृष्टिकोण से दास कहता है कि हजरत मोहम्मद को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कंप्लीट नहीं है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता ये वही ब्रह्म है जो कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद को दे रहा है। यहाँ गीता का ज्ञान श्री अर्जुन जी को दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। इसमें भी कहा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर के कहा सुनाया है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछो, मैं नहीं जानता। और उनको दंडोत प्रणाम करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अपने विषय में कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नासवान है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। ये स्वयं कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इति सिद्धम के गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई और सुप्रीम पावर है। इति सिद्धम के कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से भी अन्य कोई सुप्रीम पावर है। वो कबीर है, वो कबीर है। ये कहां से प्रमाण है? पवित्र चारों वेदों में और पवित्र उन महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने परमात्मा को पाया है, जिनके नाम अभी आपको गिनाए थे। तो ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं, स्वयं यहाँ चलकर आते हैं। अपनी जानकारी यथार्थ रूप में वो स्वयं ही देते हैं। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान वो स्वयं ही देते हैं। कलयुग में परमात्मा कबीर नाम से आए। ये परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और कह कबीर हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। मैं रोवत हूं सृष्टि को। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को रो रहा हूं, इनके लिए भटक रहा हूं कि किसी प्रकार इनकी आंखें खुल जाए, इनको ये शुद्धि आवे, ध्यान आवे कि तुम कहां पड़े हो इस गंदे लोक में। सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, माया जोड़ जोड़ के कोठी बंगले बना बना में अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद कर देते हो। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, मकान पूरा हुआ नहीं मृत्यु हो जाती है। तो शर्म मारेंगे उस मकान का जिसका हमें ये भरोसा नहीं कि कल क्या हो जाए जीव के संग में। और जो मूल कार्य था जीवन का, इस मनुष्य जीवन का, वो हमसे भुला दिया। एक फिर ऐसा माहौल बना दिया काल भगवान ने। आप देखते हो
कहीं पर कोई ताश खेल कर अपना जीवन नाश कर रहा है। इतने अनमोल जीवन को और भांग के बाड़े खो रहे हैं बगैर ज्ञान के। पुणात्माओं, आप भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे। और जिस दिन से परमात्मा के ज्ञान की रोशनी हुई है, उस दिन से वो दिन याद है जिस दिन से ये संदेश मिला था भगवान का, ये मार्ग हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार इस ज्ञान को आप से प्रार्थना है जन साधारण तक भी पहुंचाओ। अपने भाई बहन, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, ग्वांडी, सबसे प्यार से समझाने की चेष्टा करो। ये महाउपकार का कार्य है, महापरोपकार का कार्य है। अपने जीवन को हम नष्ट कर रहे हैं और हम भूल गए उस मार्ग को, भूल गए हम इस मनुष्य जीवन के मूल कार्य को। तो उसको बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। अब चारों युगों में परमात्मा आए, क्या बताते हैं? मैं रोवत हूं सृष्टि को और ये सृष्टि रोए मोहे। ये बूढ़ी आत्मा जब दुखी होती है, किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की पुत्री विधवा हो जाती है, किसी का और ना जाने कितने प्रकार की आपदाएं शरीर पर आ जाती हैं, तो फिर ये भगवान की खोज करते हैं। और काल ने जगह जगह अपने दूत एजेंट बना दिए, बैठा दिए, जिनके पास कोई भक्ति नहीं, कोई पावर नहीं कि वो किसी संस्कार को बदल सके, कोई प्रारब्ध कर्म का नाश कर सके। तो उन संतों के पास भटक कर ये प्राणी आखिर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है, उनके पास उस परमात्मा की पावर नहीं है जो हमारे प्रारब्ध में आए हुए संकटों का नाश कर सके। इसलिए इन्होंने अपना अज्ञान विधान बना दिया कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, क्योंकि इनके द्वारा की गई उपासना से वो लाभ मिला नहीं। जिस कारण से इन्होंने अपने अज्ञान सोच शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से भर दिए, अन्य अपने उपनिषद बनाकर अपने सोच की, अपने अनुभव की पुस्तकें बनाकर समाज में फीड कर दी और कह दिया कि वेदों और गीता और पुराणों के आधार से हमने इनको रचा है। बोली जनता ने उनको महाविद्वान मानकर संस्कृत के ज्ञाताओं को, और ये जान लिया कि इसमें जो लिखा वेदों वाला ही ज्ञान है। तो जिस कारण से हम जो थोड़ा बहुत विद्वान बनने की चेष्टा की तो उस अज्ञान को ठोक लिया, जो उन अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों का ज्ञान था, उनके द्वारा बनाए गए उपनिषद पढ़ते रहे, वेदों तक हमारी पहुंच हुई नहीं। और जब समाधान के लिए हम घर से निकले, क्योंकि जब प्राणी दुखी होता है, जब तक इसके पुण्य चलते हैं इसको कोई हानि नहीं होती। घर में भी सुख होता है, संतान भी ठीक होती है। तो ये सोचता है कि जो साधनाएं मैं प्रतिदिन करता हूं इससे मुझे लाभ हो रहा है। उनके करते करते फिर एकदम बिजली गिर जाती है, उसका कोई प्रोटेक्शन हो नहीं पाता। तो फिर ये सोचता है कि अब क्या करूं। फिर कोई बताता है कि वहां ऐसे ऐसे एक मंदिर में महात्मा रहता है, वहां जाइए। उस मंदिर के महात्मा के पास जाता है तो जैसा भी वो मंदिर का पुजारी बताता है, जंतर मंत्र वो भी करता है, उससे कोई लाभ नहीं होता। फिर आगे चलता है, कोई बताता है कि वहां गुफा में बैठा है एक महात्मा, तो वहां चला जाता है। कोई कहता है वहां जगन्नाथ जी के मंदिर में जाने से आपके सर्व पाप नाश हो जाएंगे, वहां भी जाता है। वहां से भी जब लाभ नहीं होता तो फिर या तो मर लेता है तब तक, या फिर नास्तिक हो जाता है। और फिर धनी बनने के लिए दूसरे तरीके अपनाता है, जैसे रिश्वत लेना, चोरी करना, डाके मारना, मिलावट करना, झूठ बोल कर ठगना। तो ये विधि धनी होने की नहीं, ये तो दूना निर्धन होता प्राणी से, पाप का भागी बनता है। अन्य तरीके से जोड़ा हुआ धन जीव के पास कभी नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसके भाग्य में नहीं है। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र बीमार हुआ, उसके उपचार के लिए जैसा भी जिसने कोई बताया, पहले तो लोकल डॉक्टरों से, शहर के डॉक्टरों से दिखाया, राहत नहीं मिली। किसी ने बताया कि वहां झाड़ा लगवा लो, जाते ठीक हो जाता है, वहां गए,
उसने जैसी क्रियाएं महीने 2 महीने की बताई वो की, हजारों रुपये लग गया, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहीं बताया, किसी ने किसी पहाड़ पर बताया। अंत में फिर इतना कमजोर हो गया कि वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में दिखाया, तो वहां जांच से पता चला कि उसके दोनों किडनी खराब हो गई। जैसे तैसे करके रिश्तेदारों से किडनी ले करके पैसे में बदलवाई, चेंज करवाई, लड़का स्वस्थ हो गया। आज से 15-20 वर्ष पहले की बात है। उस समय कहता पूरे प्रोसीजर में, उसके पूरे ट्रीटमेंट में 3.5 लाख रुपए खर्च हो गए। वर्तमान की तो पुण्यात्मा वो 20 लाख समझो। उसके बाद खुशी मनाई कि चलो बच्चा जीवित हो गया, पैसे की कोई बात नहीं। वो बता रहा था कि मैंने जो पैसा कमाया था, अब इस ज्ञान के सुनने से मेरी आंखें खुली कि मुझे ये सजा थोड़ी थी। क्या हुआ कि 6 महीने के बाद वही लड़का बस दुर्घटना में मारा गया। इकलौता पुत्र, जिसको सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए मैंने बहुत सी गलतियां की, 2 के 20 बना करके वस्तुएं बेची, कोई नकली कोई असली बेची। एक बार तो पैसा बहुत आता दिखा, जब बच्चा बीमार हुआ, रोज प्रतिदिन खर्च होने लगा, वो पैसा भी गया और भी कर्जा मेरे सिर पर हो गया और वो पुत्र भी चला गया। अब आपके ज्ञान से, सत्संग से पता चला कि वो पैसा तो गया सो गया, लेकिन वो पाप ज्यों के ज्यों रखे हैं जो उस धन के इकट्ठा करने में हुए थे। मेरा कलेजा कांप गया। आज आपके वचन, परमात्मा के वचन सारे साची लगे, और जब तक मैं सुखी था मेरे कान्ना में भी प्रवेश नहीं होते थे। मैं राम नाम को सुनकर प्रसन्न नहीं होता था, क्योंकि मैं सुखी गना था। तो पुण्यात्माओं, हम ऐसे नास्तिक बनवा दिए काल ने। काल का उद्देश्य है कि ये भगवान से दूर हो जा, और विशेषकर कलयुग में, क्योंकि कलयुग में परमात्मा से इसका प्रॉमिस हो गया है, हुआ था। इसने खुद अपने मुख से कहा है कि आप कलयुग में कितने प्राणी ले जाना, 3 युगों में जीव ना ले जाना भगवान। परमात्मा को पता था इस बात का कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पुण्य कर्म गणे रहेंगे, और जब तक प्राणी के पुण्य कर्म हैं ये सुखी रहता है, और जब तक ये सुखी है इसको भगवान की आवश्यकता कतई नहीं। जैसा, लेकिन आत्मा भगवान की भक्ति बिना रह नहीं सकती। तो जैसा भी ये समाज से या किसी अन्य व्यक्ति से जो ज्ञान सुन लिया भक्ति का, उस पर आरूढ़ होकर के साधना करता रहता है। वो सोच तो ये रहा कि इन साधनाओं से मुझे पुण्य हो रहा है, और वो हो रहा है उसके पूर्व जन्म से प्रारब्ध ही प्राप्त हो रहा है। तो जिस कारण से सतयुग त्रेता द्वापर तक ये प्राणी परमात्मा को चाहता नहीं, अगर उस ज्ञान से, उस मार्ग से हटकर भी बताना चाहे तो कति स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सबकी समाधियां लगती हैं, सब शरीर होता है, बलिष्ठ होते हैं। तो अब कलयुग में आकर इन सभी गुणों की हानि हो जाती है। ना शरीर बलिष्ठ रहता है, ना पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं, साधनाएं भी करते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। तो परमात्मा ने यह समय इसलिए सिलेक्ट किया था, काल ने यह सोचा था कि तब तक मैं इनको नास्तिक बना दूंगा, अपने दूत भेजकर इनको भ्रमित कर दूंगा, परमात्मा से कोसों दूर कर दूंगा, परमात्मा का नामो निशान मिटा दूंगा। और इसने जितना संभव हो सका कर दिया। लेकिन समर्थ की अब शक्ति देखना, अब नए सिरे से विधान बन रहा है, नए सिरे से भगवान की जानकारी हो रही है। परमात्मा का हमें नामो निशान पता नहीं था, अब कबीर को भगवान बताते हैं। तो अज्ञान आधार से ये मन स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं होता, खड़े पैर गाड़ दे है अड़ियल घोड़े की तरह। लेकिन सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि वो अपना स्थान अवश्य बनाती है। अब इसने अपना पूरा जोर लगा दिया, मजहबों में बांट दिया हमारे को,
हिंदू बनाए, फिर ईसाई बनाए, मुसलमान बनाए, सिख बना दिए। अब इसके बाद भी इसका नहीं, इसकी सब्र नहीं हुआ, इसको संतुष्टि नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, तो इसने फिर ये नकली पंथ चला दिए। राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये सच्चा सौदा, और ये दनौदाड़ा, ताराचंद वाला, ठाकुर सिंगाला, और निरंकारी सतपाल महाराज, और योत्रा, ये क्या नाम है, अमेरिका में रहता है वो, बाल योगेश्वर कहते हैं, या साराम सुधांशु, ये दूत भेज दिया अपने। इनको कख पता नहीं, भक्ति मार कर करोड़ों व्यक्तियों को बर्बाद कर दिया इन्होंने। इससे पहले महात्मा बुद्ध भेजा था इसने। अब महात्मा बुद्ध कौन था? ये स्वर्ग लोक से आया हुआ प्राणी था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, राजा का लड़का था। राज भी त्याग दिया क्योंकि वो सुख जो स्वर्ग में है यहाँ की किसी वस्तु में नहीं है, और जो सतलोक में है वो यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है। तो जो प्राणी जहाँ के सुख से कुछ प्रभावित होता है, तो उसने उस आधार से राज त्याग दिया। तो उस सुख की तलाश में ये निकला घर से स्वयंभू, कोई संत मिला नहीं, अपनी मर्जी से, पिछले अभ्यास से, पिछले पुण्य के प्रभाव से इसने अपने आप ही हठ योग करना शुरू कर दिया, जो ये पहले किया करते हैं। हठ योग करने से इसने आहार भी त्याग दिया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ कर इसने साधना की महीनों तक। इसके प्राण जाने को हो गए, अस्थि पिंजर सूख गया। एक माई ने इसके मुख के खीर खार लगा दी, धीरे धीरे तो चाटने लगा। तीसरे दिन इसने आंख खोल दी और फिर पेट भर अन्न खाया। उसके बाद इसने अपना अनुभव सुनाया। वेदों और गीता को आधार नहीं रखा, इसने बना दिया विधान के स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, कि भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। बस इतना ही विधान पाया इसने, इतने दिन डरे ढोकर। अंत में इसने फिर इसके वचनों में इतना प्रभाव था, बहुत से श्रद्धालु इसके अनुयायी बन गए, कई राजा लोग इसके अनुयायी बन गए। अहिंसा मत करो, किसी को दुख ना दो, ये नियम बना दिए। लेकिन जो नियम आत्म कल्याण का था उसके पास था नहीं। इनके वचनों से प्रभावित होकर लाखों व्यक्ति इनके साथ हो लिए, और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से आध्यात्मिक लाभ न होने से अब महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने यही मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है। पूरा चीन नास्तिक हो गया। विश्व की आधी आबादी लगभग चीन के अंदर बताते हैं, और वो सारा नास्तिक, क्योंकि महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। पूरा रूस नास्तिक। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब काल का जहां भी दाव लगा इसने कसर नहीं छोड़ रखी। अरे देखना भगवान की लीला, अपनी प्यारी आत्माओं को कैसे ग्रहण करेगा। तो परमात्मा आकर के हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें जो मार्ग मिला है और जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये कोरा अज्ञान है, और जो साधना की विधि तुमने प्राप्त है, ये मोक्षदायक नहीं है। अब ये बातें उस व्यक्ति को कोई कहे जो घर में सुख है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है, या कोई और व्यवसाय उसका अच्छा है, और उसको कोई ये कहे कि आप जो साधना कर रहे हो ये ठीक नहीं है, तो वो कैसे माने? वो कहता मेरे तो सारी मौज कर रखी है मैया ने, कोई कह बजरंग बली ने, हम तो उनको पूजते हैं, मेरे सारे ठाठ कर दिए। तो पुण्यात्माओं, इन सभी जो अड़चने हैं काल की, ये ज्ञान से दूर होंगी, किसी के कथन से नहीं। जो जिस वस्तु को सत्य मान रहा है उसके सत्य मानने से नहीं, उसके गुणों से परिचित होने से हम उस परमात्मा को पा सकेंगे। और जिस वस्तु को हम लाभदायक मानते थे, और जब हम ज्ञान होगा हमें, तो फिर हम उसके गुणों से परिचित होंगे,
तो तुरंत त्याग देंगे। अपने आत्मा इस ज्ञान से बात बनेगी, और वो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर हमरे वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई बोर न लगता डार। पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि चारों युगों में मेरे से परिचित मेरे हंसों ने, मेरे संतों ने जगह जगह जा करके ज्ञान प्रचार किया, और मैंने भी आकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा